गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम 17 प्रॉब्लम्स तक कर चुके थे। आज हम 18 से करेंगे। देखिए 18 प्रॉब्लम में इसमें इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री। इसकी हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें ना आपको कुछ एंगल्स की वैल्यू देख लीजिए, जैसे साइन 18 ये आप याद कर लीजिएगा। साइन 18 जो होता है वो cos 72 के बराबर होता है और इसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। cos 18 डिग्री जो होता है वो साइन 72 डिग्री के बराबर होता है और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। और cos 36 साइन 54 डिग्री के बराबर होता है और इसकी वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4। और साइन 36 डिग्री बराबर होता है cos 54 डिग्री के और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 10 माइनस 2√5 अपॉन 4। तो ये बच्चों वैल्यूज आप याद कर लेना। निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वैल्यू कैसे आनी है। तो देखिए हमें इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करिए यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? वो होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले हम पेयरिंग कर लेंगे, इसको इसके साथ ले लो और इसको इसके साथ ले लो। तो हम यहाँ पहले पेयरिंग कर लेते हैं। cos 156 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री। तो अब देखिए कितना आएगा 2 cos c प्लस d/2 दैट मीन्स 84 इंटू cos c माइनस d/2 वो आ गया 72 डिग्री। यहाँ पर cos c प्लस cos d का दोबारा से फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2 तो ये आएगा 108 डिग्री इंटू cos c माइनस d/2 तो 132 में से 84 जाएगा तो 48 आ जाएगा। तो 48 का आधा कितना हो गया 24 डिग्री। अब देखिए अब बच्चों देखिए इसमें आपको किस किस की वैल्यू पता है। cos 72 की वैल्यू तो पता है हमें, सही। तो मैं पहले क्या करता हूँ इनको चेंज कर लेता हूँ, इसे तो साइन में चेंज कर लेता हूँ। तो cos थीटा किसके बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर है। और इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ बच्चों। cos 108 किसके बराबर होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 18 डिग्री
क्लियर है? अच्छा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, वो भी माइनस में, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस साइन 18 डिग्री और ये cos 24 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2 साइन 18 डिग्री कॉमन ले लीजिए, तो अंदर कितना आएगा? cos 84 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि भाई हमने सीधा वैल्यू यहाँ क्यों नहीं रख दी? वो हमने इसलिए नहीं रख दी, cos 84 की वैल्यू हमें नहीं पता होती, cos 72 की वैल्यू चलो हमें पता है, ये सही। अच्छा, cos 108 जो है वो साइन 18 के बराबर होता है, माइनस साइन 18 के, तो उसकी वैल्यू भी आपको पता है, मगर cos 24 की वैल्यू नहीं पता है। क्लियर है? इसलिए मैंने इस वाली लाइन में वैल्यूज पुट नहीं की है। क्लियर है? अच्छा, उसके अगेंस्ट मैंने क्या कर लिया, इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन 18 डिग्री जो है वो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बच्चों हम दोबारा से फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है? cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो ये कितना आएगा? 54 डिग्री, सीधे लिख रहा हूँ, और c माइनस डी बाई 2 वो आएगा साइन 30 डिग्री। तो अब देखिए, अब इजी है ना, साइन 18 की वैल्यू आपको पता होती है, साइन 54 की वैल्यू आपको पता होती है, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, और साइन 30 की वैल्यू तो आपको 10th में ही आपने पढ़ ली थी। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? माइनस 4 साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री, और ये 1/2 है ना, तो कितना आ जाएगा? 2, और 2 जा कितना आ गया? 4। अब देखिए साइन 18 डिग्री किसके बराबर होता है? √5 माइनस 1/4 के, और साइन 54 किसके बराबर होता है बच्चों? वो होता है √5 प्लस 1/4 के। तो ये बच्चों इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फॉर्म होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों? -4/4, दैट मीन्स -1 जो है आंसर आए। बच्चों ये वैल्यू रह गई मेरी, साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो -1/2 आंसर है। बच्चों चारों वैल्यूज याद कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें रहेगा प्रूव डेट tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये बच्चों हमें क्या करना है? यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे।
तो देखिए टेन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सिमिलरली इनको कर लेंगे हम, साइन 42 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री, ये साइन 66 डिग्री अपॉन कॉस 66 डिग्री, और ये साइन 78 डिग्री अपॉन कॉस 78 डिग्री। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे, इसको एक साथ ले आएंगे, साइन 66 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री, और इसकी पेयरिंग कर लेंगे, साइन 78 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। यहाँ पर कॉस 66 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री, यहाँ पर कॉस 78 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाना है, तो -2 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो -2 इंटू -2 कितना हो गया 4, और नीचे मैंने यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, -2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला लगेगा, -2 साइन ए साइन बी का, कॉस ए प्लस बी, नेक्स्ट माइनस कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ लगाइए फॉर्मूला बच्चों, टू कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। राइट बच्चों, टू कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्म होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर सेम वही कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब देखिए, अब हमें सारी वैल्यूज पता होती हैं इनकी। cos 72 की वैल्यू पता है, cos 60 तो हमें पता ही होती है, cos 120 जो है वो माइनस cos 30 के बराबर होती है। ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू भी हमें पता है, और cos 36 की वैल्यू भी हमें पता है। बस हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखिए cos 72 ये दे रखा है √5 माइनस 1/4, cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2, cos 120 होता है cos 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस 1/2। और cos 36 वो है √5 प्लस 1/4। तो यहाँ देखिए cos 72 √5 माइनस 1/4 प्लस cos 60 1/2।
cos 120 माइनस 1/2 और cos 36 √5 + 1/2। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आप क्या करिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या आएगा, √5 + 1/4। जैसे करते हैं सीधा सॉल्व कर लेते हैं, सही। सॉल्व कर कर आप आंसर निकाल दीजिए सीधा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 4। तो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई की कितना आएगा, √5 - 1, यहाँ 2 से होगी। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 4, 2 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 1 से ही होगी। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 2 और 4 का, 4, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 4, ठीक है बच्चों। तो देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा √5 - 3 और ये -3 - √5। यहाँ पर √5 + 1 और यहाँ पर √5 - 1। ठीक है, अब कर लेंगे सॉल्व बच्चों। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर a + b a - b का क्या फॉर्म होता है, a² - b²। और यहाँ पर भी a - b a + b का फॉर्मूला लगा देंगे, a² - b²। ये कितना आएगा बच्चों, 5 - 3 कितना हो गया, 2, तो -1/2। तो बच्चों यही हमें प्रूफ करना था। वन के बराबर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 3 है, ये √3 है, तो ये वाला आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लगा है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ, यहाँ पे लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द distinct roots of a cos theta plus b sin theta is equal to c।
then prove that sin alpha plus beta is equal to 2ab upon a square plus b। देखिए इस वाले ने कहा है आपको अल्फा बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं, तो हमें ये चीज जो है प्रूव करनी है। कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है अल्फा और बीटा जो है इसके रूट्स हैं, तो जब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसका मतलब अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अल्फा बीटा को हम रखेंगे किसकी जगह? थीटा की जगह रखेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a cos theta plus b sin theta is equal to c. Therefore, a cos alpha plus b sin alpha is equal to c। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में बीटा इन्होंने कहा इसके जीरोस हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे सबके। तो यहाँ क्या आएगा, cos अल्फा माइनस कॉस बीटा, यहाँ से b कॉमन ले लो, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर? सबसे पहले देखिए इन्होंने कहा अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो इसका मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। सही, उससे दो इक्वेशन बन गई और फिर हमने क्या किया, उनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, cos c माइनस cos d का क्या फॉर्म होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। और यहाँ पर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये आएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन देखिए क्या आएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ से मैंने क्या किया, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या आएगा बच्चों, a साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस का, और यहाँ प्लस का b कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये कॉमन आ गया, ये अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के। क्लियर है? अब इसको इधर जाके हम खत्म कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास। क्या है ये टर्म, -a साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बच्चों, ये माइनस वाली टर्म कॉमन ली हमने, तो यहाँ प्लस आएगा। b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो आप इसको इधर ले आइए, ये आ गया 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू b बाई a। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 किसके बराबर आ गया, b बाई a। अब देखो इसको हम यूज करेंगे आगे जाकर।
आपको वैल्यू इसकी निकालनी है और हमें वैल्यू मिली इसकी है, तो हम क्या करेंगे, साइन का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर 10 आता हो। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों ऐसा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। क्या होता है वो, 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस सॉरी अल्फा होता है यहाँ पे। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ थीटा लिखता हूँ तो यहाँ बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए थीटा की जगह हमें क्या दे रखा है इन्होंने, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ मैं लिखूंगा वी नो पुट थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, आ जाएगा 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पे भी हम वैल्यू रख देंगे, ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा आना था, सॉरी बच्चों। ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, इसकी देखिए tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या है, b बाई ए। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये अच्छा आंसर आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आप यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी वो आपसे पूछ सकते हैं और tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो मैं निकाल के बता देता हूँ कैसे निकलेगी। क्लियर है। आप लिख लेना बेशक साथ में। मान लीजिए वो पूछते हैं आपसे cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे। पहले मैं cos की बता देता हूँ, वी नो cos थीटा का क्या मान होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए अब हम क्या पुट करेंगे, अब हम पुट कर देंगे थीटा को अल्फा प्लस बीटा, तो आएगा cos अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ अब देखिए tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 किसके बराबर है, b बाई ए के। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये चला जाएगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये भी चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए आपसे पूछी जाए टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, वो भी आप निकाल सकते हो, सही है। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे टेन थीटा, किसके बराबर होता है इसका फार्मूला, ये होता है 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। अब इसके लिए हम यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए हम वैल्यू रख देंगे टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या है, पी बाई ए। तो ये कितना आ जाएगा 2b बाई ए, और यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। क्लियर है। तो ये आ गया 2b बाई ए, और इसको पलट कर ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे उन्होंने कहा है इफ cos theta is equal to cos alpha into cos beta, then prove that tan theta plus alpha by 2 into tan theta minus alpha by 2 is equal to tan square beta by 2। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखिए आप इसमें एक बार ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, सही, कौन सा, जिसमें tan आता हो। तो वी नो डेट cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, cos बीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे, इसको नीचे ले जाकर, ये रिलेशन ले लेता हूँ, वी हैव cos अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से आप cos बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगी, cos थीटा अपॉन cos अल्फा। अब इसे करिए, cos बीटा को चेंज करिए tan में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अच्छा अब देखिए, अब ये आ रहा है, हमें अकेले tan स्क्वायर बीटा बाई 2 चाहिए, मतलब यहाँ से 1 वगैरह हमें हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या कहता है बच्चों, वो कहता है इफ a बाई बी जो है वो c बाई डी के बराबर है, देन बाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट में कहते हैं C एंड D।
a प्लस बी अपॉन a माइनस बी किसके बराबर होगा? c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के बराबर। क्लियर है? तो इसे a लेंगे, इसे b, इसे c और इसे d, तो क्या आ जाएगा बच्चे? सही, इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और -1 से +1 चला जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 2 अपॉन -2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस cos अल्फा। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -tan स्क्वायर बीटा बाई 2 किसके बराबर आएगा? cos थीटा माइनस cos अल्फा अपॉन cos थीटा प्लस cos अल्फा। क्लियर है? अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए cos c माइनस cos d का, और यहाँ पर cos c प्लस cos d का, जो हमें चाहिए आंसर वो अपने आप आ जाएगा। क्या आएगा? -2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो अब देखिए माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 से 2। तो अब देख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है, उसी के हिसाब से आंसर लिखूंगा मैं। वैसे तो शायद ये करना है हमें, ये आगे tan स्क्वायर बीटा बाई 2 साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, और ये भी साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। यही बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से cos बीटा की वैल्यू निकाल ली और cos बीटा को tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सही, और फिर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाकर सॉल्व कर दिया, और नेक्स्ट इधर cos c माइनस डी और cos c प्लस डी का फॉर्मूला लगा दिया। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें मैंने क्या कहा, इसमें मैंने कहा इफ cos थीटा जो है वो किसके बराबर है? cos अल्फा माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा इंटू cos बीटा की। तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है, tan थीटा बाई 2 किसके बराबर है? प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू cot बीटा बाई 2 के। ये रिलेशन बच्चों में दे रखा है, और ये रिलेशन जो है हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको पहले tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? कैसे, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका?
कॉस थीटा का इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा बाई टू, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब देखिए नेक्स्ट वही, अब हम यहाँ पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अच्छा, और देखिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, वो कहता है इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन बाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी किसके बराबर होगा, c प्लस बी अपॉन सी माइनस डी। यहाँ हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट है, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो आएगा 2 अपॉन माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 1 इन दोनों टर्म्स में से, तो आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ से माइनस कॉस बीटा कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा। सिमिलरली यहाँ से कॉमन ले लीजिए बच्चों कॉस अल्फा, अंदर आएगा 1 प्लस कॉस बीटा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कॉस बीटा। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आएगा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस 1 और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए आंसर में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मैं टेन अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 चाहिए, सही। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है। फिर हमारा आंसर आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेके वाला फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। तो अब देखिए माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 से 2 और इस 2 से 2, तो आ गया 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है। तो कितना आएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, क्लियर है। यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है कैसे वो देख लो एक बार में, स्क्वायर है। अब देखो दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल तो ही आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके स्क्वायर रूट भी कर देंगे साथ के साथ, सही है। चलो मैं पहले रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2
इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट, और इसका टेन। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, तो टेन थीटा बाई टू किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस कॉट बीटा बाई टू इंटू टेन अल्फा बाई टू।